तो बच्चों, तो भाई ओटीसी मेडिकेशन ओवर द काउंटर, राइट, इसका है सेकंड लेक्चर। देखो पहला लेक्चर यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी। एप्लीकेशन कौन सा? एप्लीकेशन एवी केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे लिखोगे? अब चाहे स्मॉल में लिख दो एवी केमिस्ट्री क्लासेस। अब पॉइंट ये लिखोगे कहां? गूगल प्ले पे। सभी मोबाइल में होता है गूगल प्ले, प्ले स्टोर जिसे बोलते हो, उसमें लिखो एवी केमिस्ट्री क्लासेस। आपको ये एप्लीकेशन, ये लोगो मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो, राइट। उसमें पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। यूट्यूब पे एवी केमिस्ट्री क्लासेस टाइप करो, आपको क्या मिल जाएगा? इसका वीडियोस मिल जाएगा, राइट। तो यूट्यूब पे वीडियो है और एप्लीकेशन पे वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है, ठीक। तो भाई क्या है सेकंड, पहले में ओटीसी मेडिकेशन क्या है, कैसे है, सब कुछ बात कर लिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया। ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया, इसको कई पार्ट में बनाएंगे क्योंकि देखो क्या है, बस ये चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर, दो ही चैप्टर बचे हुए हैं, बाकी पूरा खत्म हो चुका है। तो आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अप्रैल तक कोर्स में फिनिश ही कर दूंगा, मैंने बता ही रखा है। तो देखो ओटीसी मेडिकेशन इंडिया के अंदर इसलिए टॉपिक उठाया क्योंकि इंडिया के अंदर ओटीसी मेडिकेशन क्या है एग्जैक्टली ये क्लियर नहीं है, कहीं पे लिस्ट बनी नहीं है कि ये ड्रग्स ओटी, एक एजम्पशन है, एक माना जाता है कि भाई जैसे शेड्यूल के हो गया है ना, ओटीसी मेडिकेशन में दे दिया। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं, इवन बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो किसी शेड्यूल में प्रिस्क्रिप्शन में भी हैं और उन्हीं के कुछ डेरिवेटिव्स हैं जो ओटीसी में दिए जाते हैं, है ना। बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं, बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, बहुत सारी पेन किलर्स हैं, बहुत सारी मल्टी मिनरल्स हैं जो ओटीसी मेडिकेशन। ओटीसी मतलब जिनके लिए भाई ओटीसी मेडिकेशन वही मेडिकेशन है जिनको खरीदने के लिए, जिनको खाने के लिए हमें किसी डॉक्टर से परामर्श की जरूरत नहीं है, हम सीधा केमिस्ट शॉप पे जाके खरीद के खा सकते हैं। उनको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिकेशन, जिनका ये मानते हैं कि भाई वो पूरी तरह से सेफ हैं, तभी हमें किसी डॉक्टरी परामर्श की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ओटीसी मेडिकेशन बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के भी आप खरीद के खा सकते हो, राइट। बहुत सारी ड्रग्स हैं, चाहे विटामिन ई की हो, विटामिन डी की हो, बहुत सारे ब्रांड नेम के साथ मिलती रहती हैं। ओटीसी मेडिकेशन इंडिया क्या होती है भाई? देखो कुछ अभी जब बजट आया था तो गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया, उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ हिंदी में देख लो, सिर दर्द बुखार के अलावा, सिर दर्द या बुखार के अलावा दर्द और जुखाम के लिए जुड़ी दवाओं में छूट। ओटीसी वे दवाएं होती हैं जिनके लिए डॉक्टर की पर्ची यानी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक। दूसरा, डॉक्टर की पर्ची के बिना कौन सी दवाएं मिलेंगी? एंटीसेप्टिक, कोई चोट या घाव में प्रयोग आने वाली दवा, पोविडीन, आयोडीन, डिसइंफेक्टेंट एजेंट, है ना, क्लोरहेक्सिडीन, माउथ वॉश जो आता है ना, जिंजीवाइटिस के इलाज में जो गार्गल करते हैं, क्लोट्रिमाजोल, एंटी फंगल क्रीम्स, है ना, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फैन, हाइड्रोब्रोमाइड लोजेंजेस, जो खांसी वगैरह के इलाज के लिए आते हैं, एंटीबैक्टीरियल फार्मूलेज होते हैं, है ना, डिक्लोफेनैक या एनाल्जेसिक जो ड्रग्स होती हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड जो मुंह से जब निकल आते हैं उसके लिए, ठीक। डेनहाइड्रामाइन कैप्सूल, एंटी एलर्जी कैप्सूल है ना, डिफेनहाइड्रामाइन, नेजल स्प्रे वगैरह हो गया, है। तो पैरासीटामोल, बुखार दर्द, है ना, लग्जेटिव्स जो कब्ज वगैरह के, ये जो दवाएं हैं इनको स्पेशली एक लिस्ट में अभी तक क्या क्लियरिटी बिल्कुल नहीं थी कि कौन सी दवाएं ओटीसी में है। हालांकि कंफ्यूजन अभी भी बहुत सारा है, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट ने इन दवाओं को बता दिया है कि इन दवाओं को लेने के लिए डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं है, मींस डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जरूरत नहीं है। ओटीसी ड्रग्स, देखो क्या लिखा क्या है उसकी बात बताता हूं, पेपर की जस्ट कटिंग है। सरकार ने आम लोगों को दी बड़ी राहत। क्या दी? बड़ी राहत, ओके। आपको सिरदर्द बुखार में काम आने वाली पैरासीटामोल के लिए डॉक्टर की पर्ची दिखाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने पैरासीटामोल सहित आम जो बीमारियां हैं जो कॉमन होती हैं, प्रयोग में आने वाली 16 अन्य दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन की बाध्यता खत्म कर दी है। 16 और दवाएं हैं एडिशनली, ठीक। अब ये दवाएं ओवर द काउंटर यानी सीधे केमिस्ट से बोलकर आप खरीद सकते हो, डॉक्टर से लिखवाने की जरूरत नहीं है।
सरकार ने जिन दवाओं को सीधे केमिस्ट से खरीदने की सुविधा दी है उसमें कौन सी है? उसमें हड्डी में कोई चोट लग जाए, जोड़ों में दर्द में काम आने वाली दवाएं जैसे डाइक्लोफेनेक को भी शामिल किया है। इसके अलावा जुखाम, बंद नाक को खोलने में उपयोगी, नेजल डिकंजेशन किसी को हो गया है ना, और इनको भी ओटीसी में शामिल कर लिया है। साथ ही साथ बहुत सारी एंटी एलर्जिक भी हैं जिनको स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीसी ड्रग में शामिल कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने के ड्रग रूल यानी डीएनसी रूल 1945 को जो संशोधित करते हुए जो 1945 का जो रूल है उसको क्या किया? संशोधित किया, मींस अमेंडमेंट किया और नया गजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के साथ ही ओटीसी मेडिकेशन के बारे में उसमें बताया गया है कि जो शेड्यूल के की जो दवाएं हैं, शेड्यूल के को ओटीसी मेडिकेशन में क्या इंक्लूड कर दिया गया है। इट मींस कि शेड्यूल के की दवा लेने के लिए हमें किसी भी तरह के डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं है। यह नियम आने के बाद केमिस्ट पर ऐसी दवाएं बेचने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक, तो केमिस्ट पे मींस केमिस्ट क्या करता है? बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ये दवाएं बेच सकता है, दे सकता है किसी को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ कुछ शर्तें माननी होंगी। शर्तों में क्या है? ये दवाएं भले ही डॉक्टर की बिना पर्ची के आपको दी जा रही हैं, लेकिन बिक्री की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जाएगी, जैसे कि उन दवाओं को अनुमति नहीं मिलेगी जिनके इलाज का इस्तेमाल की अवधि 5 दिन से ज्यादा है। ओटीसी मेडिकेशन आप ले सकते हो, लेकिन अगर कोई पेशेंट 5 दिन से ज्यादा खाता है तो इस केस में उसको अनुमति नहीं दी जाएगी कि वो 5 दिन से ज्यादा की दवा लेके जाए। इससे मरीज को आराम नहीं मिलता है। मींस 5 दिन के अंदर ओटीसी मेडिकेशन के ट्रीटमेंट में अगर आराम नहीं मिलता है, फिर उसको 6ठे दिन दवा नहीं देनी है, उसको फिर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। तो ये इंडिया की स्थिति है, सरकार ने क्लियर की है। तो अब देखते हैं भाई ओटीसी मेडिकेशन। ओटीसी मेडिकेशन मींस द ड्रग which are legally allowed to be sold फार्मासिस्ट विदाउट नीड प्रिस्क्रिप्शन। फार्मासिस्ट बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इनको धड़ल्ले से बेच सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। इंडिया के अंदर मेडिसिन आर लिस्टेड अंडर द डिफरेंट शेड्यूल। डीएनसी एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर अलग अलग शेड्यूल्स में ड्रग्स जो बताई गई हैं, उसमें जो ड्रग्स लिस्टेड हैं शेड्यूल एच, शेड्यूल H1 और शेड्यूल एक्स, ये वो दवाएं हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्ची पे यानी प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है या डिस्पेंस करनी है ना। ड्रग लिस्टेड इन शेड्यूल जी, जिसमें मोस्टली एंटी हिस्टामिनिक हैं, मस्ट कैरी मैंडेटरी टेक्स्ट, जिनके ऊपर लिखा है लेबल, कॉशन लिखा हुआ है। कॉशन में क्या है? इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल प्रोविजन। मींस इस पे लिखा हुआ है बाकायदे, जो शेड्यूल जी यानी एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की ड्रग्स हैं, कि बाकायदे उस पे लिखा है कि ये दवाएं बहुत डेंजरस हो सकती हैं, बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के इनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन सरप्राइजिंगली इसी शेड्यूल की सर्टेन इंपॉर्टेंट ड्रग कैटेगरी सच है, जैसे कुछ डायूरेटिक्स है इसी कैटेगरी की, है ना, अमीनो सैलिसिलेट जिसमें सल्फासेलाजीन, ये नॉट अंडर द ड्रग शेड्यूल क्रिएटिंग कंफ्यूजन ऑफ द फार्मासिस्ट वेदर सेल। ये कुछ दवाएं हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं कि इनको हम ओटीसी ड्रग में बेचें या प्रिस्क्रिप्शन में बेचें। इनके बारे में सरकार ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। मीन अभी भी इंडिया में 50-50 वाली स्थिति है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो बीच में अभी भी लटक रही हैं, क्लियर नहीं है फार्मासिस्ट को ये ओटीसी मेडिकेशन का पार्ट होंगी या प्रिस्क्रिप्शन ओनली का पार्ट होंगी। इट हैज टू बी स्ट्रेस्ड इन इंडिया फ्रेज ओटीसी नो लीगल रिकॉग्निशन। मींस इंडिया में आज भी फार्मासिस्ट टेंशन में है। क्यों? क्योंकि कोई भी लीगल डेफिनेशन इंडिया के अंदर लीगल एकदम क्लियर कट की एक लाइन में पढ़ो और पता चल जाए, ओटीसी के बारे में कोई गाइडलाइन नहीं दी है। अब्रॉड में फॉरेन कंट्रीज में है, हम उनको कॉपी कर रहे हैं, हम उनको कॉपी करके ओटीसी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहां का जो जियोग्राफिकल एरिया है वहां से काफी डिफरेंट है, राइट। Here the term OTC is used the way drug are the self medication without prescription is allowed. OTC हमारे यहाँ सिर्फ यही है कि OTC का मतलब वो दवाएं हम सेल्फ मेडिकेशन में ले सकते हैं, इसमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, और फार्मासिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के उनको बेच सकता है। Rather than being the recognized official category medicine unlike other countries, means जो दूसरी कंट्रीज में एकदम क्लियर कट नोटिफिकेशन है, क्लियर कट लिस्ट बनी हुई है ओटीसी मेडिकेशन के, हमारे देश में अभी ऐसा
नहीं है, अभी इतना इंप्रूव नहीं हुआ है। ओटीसी मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ केयर सिस्टम में, क्योंकि जब से ओटीसी मेडिकेशन है, जो डॉक्टर्स हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, अगर सही लिस्ट जारी कर दिया जाए तो उनका जो वर्कलोड है काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि ये दवाएं सीधा फार्मासिस्ट काउंसलिंग करके दे सकता है। तो फार्मासिस्ट का थोड़ा सा काम जरूर बढ़ेगा, लेकिन हमारे देश में फार्मासिस्ट की संख्या तो बढ़ती जा रही है, डॉक्टरों की संख्या घटती जा रही है। पर पेशेंट डॉक्टर्स जो है कम है, फार्मासिस्ट पर पेशेंट ज्यादा है। तो काफी हद तक जब ओटीसी की एग्जैक्ट डिटेल मिल जाए तो आप जैसे फार्मासिस्ट बन रहे हो तो आपको अच्छा खासा रोजगार मिल जाएगा। आपको मालूम है ओटीसी मेडिकेशन के लिए हमें डॉक्टर्स की जरूरत नहीं, और फार्मासिस्ट अपने मेडिकल स्टोर से खुद काउंसलिंग कर पाएंगे, और काउंसलिंग करके 50% से ज्यादा ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको सिर्फ ओटीसी मेडिकेशन से ठीक कर दिया जाता है। दूसरी बात यह कि आज की डेट में 80% लोग ऐसे हैं कि बीमार होने पे पहले सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। बुखार आ रहा, बीमारी का कोई अता पता नहीं, बुखार आ रहा पैरासिटामोल खा लो, एलर्जी हो रही है तो सिट्राजिन खा लो, नींद नहीं आ रहा है ये खा लो, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है चलो बी कॉम्प्लेक्स खा लो, है ना, किसी चीज की कमी हो रही है चलो ये दवा। मींस आज हमारे यहाँ की टेंडेंसी है, अच्छा खुद इसलिए खा लेते हैं क्योंकि डॉक्टर के पास कौन लाइन लगाए जाके, 500 1000 रुपए फीस रखे हुए हैं डॉक्टर्स, तो कैसे उनके पास जाए और फिर सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगाए। अगर वही काम फार्मासिस्ट के हाथ में दे दिया जाएगा तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन है ये कम हो जाएगा। तुरंत जाएगा बंदा, तुरंत पूछ के आ जाएगा 2 मिनट में आते जाते कि भाई ये बताओ ये समस्या आ रही, कौन सी दवा ले लें। वो फार्मासिस्ट को नॉलेज है, वो काउंसलिंग करेगा, जिससे आपके अपने भी कैरियर का काफी प्रोग्रेस होगा और समाज में इज्जत बढ़ेगी। तो अगर ओटीसी मेडिकेशन एकदम क्लियर हो जाए तो काफी हद तक स्थिति बेटर हो सकती है, राइट। तो मींस जो है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन रिलीव द ओटीसी मेडिकेशन ट्रीट द कॉमन एलिमेंट, मींस जो कॉमन बीमारियां हैं जैसे हेडक हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, कफ हो गया, इनडाइजेशन हो गया, किसी को फ्लू आ गया, किसी को स्किन में डर्मेटाइटिस हो गई, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ ओटीसी मेडिकेशन से ठीक हो जाती हैं, जो फार्मासिस्ट खुद एज ए फार्मासिस्ट उनको रिकमेंड कर सकता है। सही दवाएं, लार्ज सेफ्टी मार्जिन मस्ट बी स्टेब्लिश इंश्योर द ओटीसी, जो ओटीसी मेडिकेशन वही होती है जिनका अंदर सेफ्टी मार्जिन ज्यादा होता है। जैसे पैरासिटामोल है ना, सेफ्टी मार्जिन 6-6 घंटे पे डॉक्टर कभी 8 घंटे पे कभी 6 घंटे पे प्रेस्क्राइब करते हैं। अब सोच के देखो, वही दवा 8 घंटे पे, वही दवा 6 घंटे पे, जरूरत पड़े तो वही दवा 4 घंटे पे भी खा सकते हो। सेफ्टी का लेवल देखो, 8 घंटे वाली दवा अगर आप 4 घंटे पे खा लोगे तो भी आपको समस्या नहीं हो रही, ये सेफ्टी का मार्जिन है, ये सेफेस्ट दवाएं हैं, ये ओटीसी मेडिकेशन है। आप सोच के देखो कितनी बढ़िया है। यहां 4 घंटे पे खा लिया मतलब ओवरडोज हो गया, तब तो समस्या हो जाएगी ना, इसीलिए ओटीसी मेडिकेशन, राइट। बेनिफिट ऑफ द ओवर द काउंटर मेडिकेशन मस्ट आउटवेट द रिस्क एंड लाइकलीहुड मिसयूज शुड बी लो, मिसयूज भी इनका ज्यादा नहीं होता है ना। दूसरा, इंडिविजुअल कैन प्ले द मोर डायरेक्ट रोल इन हेल्थ केयर, इंक्रीज देयर यूज ओटीसी मेडिकेशन रेदर देन द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। आज की डेट में हमारे यहां की टेंडेंसी है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लेने से अच्छा ओटीसी मेडिकेशन से पहले अपना खुद सेल्फ मेडिकेशन जरूर करते हैं लोग। ट्रांजिशन ऑफ द मेडिकेशन फ्रॉम द प्रिस्क्रिप्शन टू ओटीसी हैज इंक्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। आज की डेट में भी जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, जैसे जैसे लोगों का नॉलेज बढ़ रहा है, ओटीसी मेडिकेशन की नीड जो है वो ज्यादा होती जा रही है। मींस अगर कंपेयर किया जाए हम प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन से, आप खुद अपने आसपास देखो, पहले कुछ भी होता था भले झोला छाप डॉक्टर जाते थे डॉक्टर के पास, आज की डेट में हर घर में हर कोई अवेयर हो गया है। बुखार आया सबको पता है पैरासिटामोल खा लो, सर्दी हो गई पता है सबको ये दवा खा लो, पेट खराब है सबको पता है ये दवा खा लो। मींस मैक्सिमम दिन का दिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग ओटीसी मेडिकेशन डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, ठीक। शिफ्ट अवे द प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन टू ओटीसी मेडिकेशन, टाइम एंड मनी, भाई समय भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है ना। ओटीसी मेडिकेशन वैसे भी कम एक्सपेंसिव होता है, ऐसे जाओगे पता लगा डॉक्टर ने पकड़ लिया और हॉस्पिटलाइज कर दिया, तो हॉस्पिटलाइज कर दिया तो जाहिर सी बात खर्चा और बढ़ जाएगा। ओटीसी में मैक्सिमम लोग ठीक हो जाते हैं। शेड्यूल के की जो दवाएं हैं एज पर डीएनसी एक्ट रूल इंक्लूड द हाउस होल्ड रेमेडीज। हाउस होल्ड रेमेडीज में जैसे आपका पैरासिटामोल हो गया, लिक्विड पैराफिन हो गया, यूकेलिप्टस ऑयल हो गया, टिंचर आयोडीन हो गया, और भी बहुत सारे पोटेंशियल फार्मूले हैं जो कफ और कोल्ड में ओटीसी मेडिकेशन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं ना।
करंटली नॉन ड्रग लाइसेंस स्टोर, करंट टाइम पे जो फार्मासिस्ट नहीं है, जो जिनके पास ड्रग का लाइसेंस नहीं है, ठीक, जो फार्मासिस्ट नहीं है, वो भी सेल कर सकते हैं इस तरह की हाउस होल्ड रेमेडीज को, राइट। डीएनसी रूल के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल के अंडर में दवाएं आती हैं, उनको गांव में कम पॉपुलेशन, जहां 1000 लोगों से कम लोग हैं, वहां पे नॉन फार्मासिस्ट आप देखते हो कि जनरल स्टोर में ये सब चीजें रखी रहती हैं, ठीक। जहां पे कम पॉपुलेशन है, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर मींस नॉन फार्मासिस्ट लोग भी इसको बेच सकते हैं, शेड्यूल के। ओके, द नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मार्केट इन इंडिया 11th पोजीशन, ग्लोबल मार्केट में 11th पोजीशन है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की, है ना। दिस ट्रेंड इज इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली, कैन रीच द 9th पोजीशन विद नेक्स्ट 5 ईयर। ये माना जाता है कि अगले 5 साल में ये जो 11वीं पोजीशन है, हम कहां पे 9वीं पोजीशन पे पहुंच जाएंगे ड्रग मार्केट नॉन प्रिस्क्रिप्शन मींस ओटीसी मेडिकेशन के इस्तेमाल में, जिसमें एनाल्जेसिक, पैरासिटामोल पहली दवाएं हैं जो 1959 में एज ओटीसी मेडिकेशन बताई गई थी या डिक्लेयर की गई थी। इन इंडिया इट वॉज ऑब्जर्व दैट द मोस्टली रिपोर्टेड इलनेस कंजम्पशन ऑफ ओटीसी, जैसे नॉन जेनरिक ग्रुप, नॉन जेनरिक ग्रुप की कौन सी, जैसे पेन, है ना, 46% लोग पेन के लिए उसको खाते हैं ओटीसी, कुछ 23% रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, 18% जीआईटी प्रॉब्लम, 4% डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम, मल्टीविटामिन्स मिनरल 2% डिफिशियंसी, अदर में 6% लगभग, है ना। ये कॉमनली रिपोर्ट होती है कंजम्पशन ऑफ ओटीसी, नॉन जेनरिक ग्रुप की दवाएं ओटीसी मेडिकेशन के लिए, ठीक। द कॉमनली डिस्पेंस ओटीसी मेडिकेशन, नॉन जेनरिक डिस्पेंस की बात करें तो 41% एनाल्जेसिक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लिए 18%, एनाल्जेसिक एंटीहिस्टामिनिक 16%, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक जो कॉम्बिनेशन में है 7% लगभग, एंटीहिस्टामिनिक 7%, सप्लीमेंट्स जो है मल्टीविटामिन वगैरह 2% और कुछ अदर में लगभग 7%, है ना। ड्रग सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सीडीएस को, जो हमारे यहां की रेगुलेटरी एजेंसी होती है, प्लान टू फ्रेम द रेगुलेशंस फॉर द नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ओवर द काउंटर। ये फ्रेम कर रहे हैं एक रेगुलेशन, किसके लिए, कि वो जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन या ओटीसी मेडिकेशन है, सीडीएस को गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी दी है कि एक लिस्ट बनाए और फ्रेम करें पूरा प्रोटोकॉल, किस तरह से इसको हम पूरी तरीके से पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट या स्प्रेड आउट कर सकते हैं, क्लियर करे गाइडलाइन ओटीसी मेडिकेशन की, जिससे काफी कुछ फार्मासिस्ट की वैल्यू, फार्मासिस्ट की फेस वैल्यू, काफी कुछ समाज में इज्जत बढ़ेगी। ड्रग सेफ्टी कंट्रोलर प्लान टू डू दिस ऑर्डर टू मेक रूल क्लियर और ड्रग विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मींस जो ड्रग सेफ्टी के कंट्रोलर्स हैं उनको प्लान बनाने को बोल दिया गया है। वो कोशिश कर रहे हैं कि जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, जो बिना डॉक्टर की परमिशन के दी जा सकती है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के फार्मासिस्ट के थ्रू दी जा सकती है, इस पर बाकायदे वर्क चालू हो जाए। सर्वे रिवील्ड 41.6% फार्मासिस्ट मेक रिकमेंडेशन फॉर 6 to 10 ओटीसी प्रोडक्ट पर डे। ये एक सर्वे बताता है, सर्वे बहुत कम लोगों में जरूर किया गया है, लेकिन ये बताता है कि जो लगभग 41.6% फार्मासिस्ट ऐसे हैं जो लगभग 10 ओटीसी मेडिकेशन पर डे के हिसाब से रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। ये बहुत बढ़ सकता है अगर गाइडलाइन क्लियर हो जाए। व्हेन आस्क्ड विच द प्रोडक्ट फार्मासिस्ट कंसील्ड पेशेंट मोस्ट फ्रीक्वेंटली 98.8%। तो अगर फार्मासिस्ट से बात की जाए तो लगभग 98.8% जो पेशेंट उनके पास वो कफ एंड कोल्ड के लिए, या फिर कोई सर में पेन हो रहा है, कहीं इन्फ्लेमेशन हो गया है, इन सब चीजों से रिलेटेड 98.8% ओटीसी मेडिकेशन के लिए लोग आते हैं। तो ये कंडीशन रही कहेगी ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय।